तो आपने तेज तर्रार अंदाज में खबरें देखी। अब वक्त है बड़ी खबरों के सटीक, सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण का। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आपको बताऊंगा कि क्यों शराब कांड पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दो बयानों को बेतुका और संवेदनहीन कहा जा रहा है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मैं आपको बताऊंगी छपरा पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही के बारे में। इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। न्यूज एंड व्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन और आपको बताऊंगी बिहार से लेकर एमपी तक कौन कौन मांग रहा है नीतीश कुमार से इस्तीफा। मेरा नाम है मनीष शर्मा। मैं आपको बताऊंगा जहरीली शराब का कहर झेलने वाले छपरा में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो कैमरे में क्या कैप्चर हुआ। न्यूज एंड व्यूज में आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मैं आपको बताऊंगा कि कहां दो पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ खूनी संघर्ष। तो बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर बिहार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शराब कांड पर पूछे गए एक सवाल पर बेतुका और संवेदनहीन बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई सरकार को बताकर शराब पीने जाता है क्या। जहां जहरीली शराब के कहर से मातम पसरा हो, 60 से ज्यादा लोग मर गए, कई परिवार उजड़ गए, वहां भी डिप्टी सीएम को राजनीति ही सूझती है। सुनिए जहरीले जाम पर तेजस्वी यादव का बयान। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार तो सदन में बोल चुके हैं कि शराब पीकर मरोगे तो मुआवजा नहीं मिलेगा। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। पीड़ित परिवार के जख्म सत्ता और सरकार के ऐसे बयान सुनकर और बढ़ जाते हैं। जिन घरों ने अपनों को खोया है वहां अपना पाई पाई का संकट है, लेकिन संवेदना पर सियासत हावी है। उधर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने बिहार शराब कांड का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन अधिकारियों से 4 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट देने की बात कही है। बिहार में जहरीली शराब कहां से आई, किसने सप्लाई की, असली मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आ रही है। तो क्या छपरा में 60 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाली जहरीली शराब जिस स्पिरिट से बनी थी वो छपरा के एक पुलिस थाने से गायब हुई? ये सवाल इसलिए क्योंकि छपरा के मशरक थाने के मालखाने में रखी गई जब्त स्पिरिट गायब है। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस विभाग के मिली भगत से थाने से ही स्पिरिट को अवैध शराब के धंधेबाजों को बेच दिया गया था और इन्हीं धंधेबाजों ने छपरा में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये देखिए, इस कंटेनर में पहले की जब्त की हुई स्पिरिट रखी थी, लेकिन अब ना तो इसमें स्पिरिट है और ना ही ढक्कन। और तो और थाने का सीसीटीवी भी गायब है, यानी कंटेनर से स्पिरिट कहां गई पता ही नहीं चल पाया। लापरवाही बरतने के कारण मशरक थाना अध्यक्ष और एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। ये सब में स्पिरिट भरा हुआ था, आखिर वो स्पिरिट कहाँ गया? आशंका इस बात की है कि इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं क्या जहरीली शराब बनाने में हुआ है। तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी देख सकते हैं। सीसीटीवी को, सारे सीसीटीवी को बर्बाद कर दिया गया है। प्रशासन ही तस्कर है, जिसको पकड़ा जा रहा है आज वो तस्कर नहीं है। पुराने सहयोगियों से लेकर विपक्षी पार्टियों तक हर कोई नीतीश कुमार पर शराब कांड के बाद हमलावर है। बिहार को तो छोड़ ही दीजिए, अब मध्य प्रदेश के नेता भी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार और कभी नीतीश के सबसे खासम खास रहे प्रशांत किशोर आजकल नीतीश पर जमकर हमलावर हैं। पूर्वी चंपारण में प्रशांत ने जन स्वराज पद यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार को अहंकारी कह दिया। अकारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई छपरा में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पी उमरी, ये जो अहंकार है, ये जो दृढ़ता है, ये नेताओं में कहां से आता है? ये आ रहा है बिहार में इस बात से कि जनप्रतिनिधियों के मन से यह डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। उधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार में शराब के साम्राज्य पर बीजेपी और नीतीश दोनों पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार के गुस्से पर पप्पू यादव ने क्या कहा, सुनिए। नीतीश कुमार जी पहले भी कभी कभी गुस्सा कर चुके हैं, अब उम्र नहीं है नीतीश जी का गुस्सा करने का। नीतीश कुमार से अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी इस्तीफा मांगने लगे हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि बिहार में जंगल राज है और नीतीश को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शराब कांड में सबसे ज्यादा मौत छपरा के मशरक ब्लॉक में हुई। एबीपी न्यूज की टीम मशरक ब्लॉक के कई गांवों में पहुंची तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। ये बहरौली के ब्रजेश का घर है।
ब्रजेश मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे। 1 साल का बेटा भी है। भतीजा साहिल बताता है कि चाचा रोज शराब पी कर आते थे। 3 दिन पहले वो जहरीली शराब पी कर आए, तबीयत बिगड़ी, उल्टी हुई, छपरा से पटना रेफर हुए और फिर मर गए। क्योंकि ब्रजेश की कमाई से ही घर चलता था, इसलिए परिवार के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए, हम लोग गरीब परिवार का आदमी है। हम लोग एक जो कमाने वाले थे वो चले गए, अब हम लोग का कैसे खर्चा चलेगा। और आप ही बोलिए, आप ही समझिए। और जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं जे पिएंगे मरेंगे तो। इसके बाद हम बहरौली के ही सीताराम के घर पहुंचे। सीताराम की भी 3 दिन पहले मौत हो गई। पेशे से ड्राइवर थे, परिवार सदमे में है और सीएम नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहते हैं। सर, हम लोग तो बिना कमाने वाले आदमी हैं, ऐसे शासन ही सही नहीं है। जब शराब बंद है तो आ कहाँ से रहा है सर? पुलिस से लोग मिलकर शराब बेचते हैं, घूस ले लेकर शराब बेचता नहीं लो ना, तबे नहीं आदमी पियता तो मरता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री के समर्थक पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों से भिड़ गए। उसके बाद ऐसा हंगामा हुआ कि धारा 144 लगानी पड़ी। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच बीती रात हिंसक झड़प हो गई। झड़प पलनाडु जिले के माचेरला में हुई। दोनों तरफ से पथराव हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल टीडीपी की ओर से जगनमोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ प्रदेश में आंदोलन चलाया जा रहा है और उसी के तहत बीती रात माचेरला में कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता भी आ पहुंचे और टीडीपी कार्यकर्ताओं से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। टीडीपी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऑफिस और नेताओं की गाड़ी में आग लगाई, जबकि सत्ताधारी वाईएसआर का कहना है कि झड़प में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा है। टीडीपी का कहना है कि जब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा और आगजनी कर रहे थे, तब पुलिस तमाशा देख रही थी, जबकि पुलिस का दावा है कि माचेरला गांव में हालात काबू में हैं। एहतियातन जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और सरकार पर बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। सरकार सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। यह बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी। मौका कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने का था। राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार को चीन को लेकर नीति रणनीति पर घेरा। उनका प्रेपरेशन चल रहा है और प्रेपरेशन युद्ध का है। प्रेपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रेपरेशन युद्ध का है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रेपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। राहुल गांधी ने सरकार पर सिर्फ सोए रहने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि एलएसी पर असली हालात छुपाने का इल्जाम भी लगाया। चीन को लेकर समझ गहरी करने की नसीहत भी दी। वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। वहीं चीन के मामले पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने सेना को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो विवाद की वजह बन गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तवांग मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी बिफर गई। राहुल गांधी पर सेना के अपमान करने का इल्जाम बीजेपी लगा रही है। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं, ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा, इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की सेना जो जाबाज सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर 1 इंच भी जमीन 2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। जो वहां पर पुरानी आदतें हैं चाइनीज सेना की कि आके आराम से घुसपैठ कर लो, ऐसा नहीं है। अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है।
ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है और नए भारत के अंदर भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। न्यूज एंड व्यूज में आज की एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन बीजेपी करेगी। बिलावल भुट्टो का पुतला भी फूंका जाएगा। यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को धो धो कर मारा। बखिया उधेड़ी तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बौखला गए, बिलबिला गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदुस्तान में गुस्से का ज्वार उठ खड़ा हुआ। दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर शुक्रवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और आज बीजेपी पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है। फेल्ड नेशन की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान और उसके फेल्ड विदेश मंत्री के ये बयान है, जिसको पूरी दुनिया ने एक मार्जिनलाइज करके साइड में बिठा रखा है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, उनके नेतृत्व की ताकत को दुनिया ने सराहा है, पहचाना है। ओसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा पाकिस्तान में, और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। अब किसके घर में घुसे, आतंकवाद कहां पर था, इस पर तो पाकिस्तान कहीं अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचा है। राजस्थान के दो दोस्त बहरूपिया बनकर एक महिला की तलाश कर रहे थे। ये दोनों उस महिला को खोज रहे थे जिसके कत्ल के आरोप में इन्हें जेल हुई। एक दिन इनकी तलाश रंग लाई और फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर हर कोई सन्न है। ये हैं सोनू और ये हैं आरती। 2015 में आरती और सोनू की मुलाकात राजस्थान के मेहंदीपुर में हुई। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिन बाद आरती घर छोड़कर अपने घर मथुरा भाग गई। सितंबर 2015 में आरती अपने घर से भी गायब हो गई। माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मार्च 2016 में मथुरा के मगोरना इलाके में नहर में एक लाश मिली। आरती के घर वालों ने कहा कि लाश आरती की है और आरोप सोनू और उसके साथी पर लगा दिया। सोनू और उसके दोस्त गोपाल जेल चले गए। जमानत पर छूटे तो उन्होंने आरती को ढूंढना शुरू कर दिया। ये कभी सब्जी वाले बनकर तो कभी ऊंट वाले बनकर राजस्थान का चप्पा चप्पा ढूंढने लगे। एक दिन कामयाबी मिल गई। तो वो झांसा जाता इंदिरा आवास योजना होती है हमारे यहाँ राजस्थान में, तो उसके द्वारा हमें उनको 2,20,000 रुपए की देने की बात करी। उस आधार पे हमें आईडी वगैरह उसकी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें प्रूफ किया। यानी जिस महिला की हत्या के आरोप में सोनू और गोपाल ने जेल काटी वो जिंदा थी और कोर्ट मैरिज करके किसी दूसरे शख्स के साथ रह रही थी। अभी उनकी भी गलती है जो उनने हमको रखा नहीं है, छोड़ दिया और फिर हमको तलाशा नहीं उनने। सोनू और गोपाल ने वृंदावन पुलिस पर टॉर्चर करके जबरन झूठा जुर्म कबूल करवाने का आरोप लगाया है। और अब वो खबर जो हो रही है वायरल, देखिए गुजरात के बनासकांठा में 30 फीट ऊपर पुल पर खड़ी जेसीबी मशीन पुल के साथ नीचे गिर गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस जर्जर पुल को तोड़ने के लिए भारी भरकम जेसीबी को मोर्चे पर लगाया गया। जिस पुल को तोड़ना था उसी पर जेसीबी थी। पुल को तोड़ने का काम चल ही रहा था कि अचानक एक हादसा हो गया। पुल के जिस हिस्से पर जेसीबी काम कर रही थी वो हिस्सा गिर गया। आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जेसीबी के ड्राइवर को बचाने के लिए दौड़े। राहत की बात रही कि ये इतने बड़े हादसे में ड्राइवर की जान बच गई। छह सेकंड में पुल टूटने का ये वीडियो गुजरात के बनासकांठा का है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पुल 50 साल से भी ज्यादा पुराना है और बीते 4 सालों से इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। बनास नदी पर ठीक इसी जगह नए पुल को मंजूरी मिली, लिहाजा इस पुल को ढहाने का काम चल रहा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।